पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरुजी फैलाओ बूजी सगुण और निर्गुण इन ब्रह्म में क्या अंतर होता है? सगुण ब्रह्म क्या है, निर्गुण ब्रह्म क्या है, और इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, सही है? सगुण और निर्गुण इन ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अंतर यदि कहीं पर है तो वो हमारी दृष्टि में अंतर है, हमारी विचारधारा में अंतर है, हमारी उपासना पद्धति में अंतर है, हमारे विश्वास में अंतर है, हमने जो मार्ग अपना लिए हैं उन मार्गों में अंतर है। क्योंकि अंत में जो ईश तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो परम सत्य है, वो एक ही है, किसी का अलग नहीं है। आपने जो ईश्वर को समझ लिया है वो आपका ईश्वर आप अलग समझ बैठे हैं, उससे वो ईश्वर अलग नहीं हो जाता। यहां पर जितने भी धर्म हैं, जितनी भी विचार पद्धतियां हैं, जितनी भी विचारधाराएं हैं, उन्होंने उस अंधे की तरह व्यवहार किया है। जैसे जितने अंधे भी, जब हाथी को उन्हें छूने को कहा गया तो जिसने हाथी का पैर छुआ उसने कहा कि हाथी जो है वो एक स्तंभ, एक पिलर जैसा है। जिसने हाथी के पेट को छुआ उसने कहा कि हाथी एक दीवार जैसा है। जिसने हाथी की पूंछ को छुआ उसने कहा कि हाथी जो है वो एक रस्सी जैसा है। संपूर्णता में किसी ने नहीं देखा, और उसी की ये सगुण और निर्गुण की जो लड़ाई है, जो विचार वैभिन्न है, वो इसी वजह से है। हालांकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। सगुण के बिना निर्गुण अधूरा है और निर्गुण के बिना सगुण अधूरा है। जो अपनी विचारधारा को ये कहते हैं कि वो पूर्ण विशुद्ध रूप से निर्गुण है, वहां पर भी कुछ ना कुछ सगुण तत्व पाए जाते हैं। और जो अपने धर्म को पूर्ण रूप से सगुण कहते हैं, वहां पर भी कुछ ना कुछ निर्गुण तत्व पाए जाते हैं। जब आप ईश्वर के दर्शन के लिए कहीं धर्म स्थल पर मंदिर में जाते हैं तो वहां जाकर के आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आप सगुण के दर्शन करने गए हैं ना, तो दर्शन आपको यदि भौतिक रूप से करना है तो उसके लिए आंखें खोल के आपको रखना होगा। लेकिन नहीं, आप वहां पर जाकर के आंखें बंद करते हैं। अंदर स्वयं में उतरने का ये निर्गुण का तरीका है, वो कार्य करते हैं। और ऐसा वाइस वर्सा भी। निर्गुण क्या है? निर्गुण ये मानता है कि ईश्वर जो है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसका कभी जन्म नहीं हुआ है, वो अजन्मा है, वो अनादि है, वो अनंत है। और इसके ठीक विपरीत जो सगुण है वो व्यक्त रूप में मानते हैं। जिस सृष्टि को हम हमारी आंखों से देख पाते हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, नदियां, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, यही तो सगुण ब्रह्म है। सगुण ब्रह्म का अर्थ केवल मूर्ति पूजा नहीं होता है। सबसे बड़ी जो गलतफहमी है, हम सगुण सुनते ही कि भाई ये मूर्ति पूजा, नहीं है ऐसा। मूर्ति केवल माध्यम है उस निर्गुण तक जाने के लिए। निर्गुण को हम यदि कहें कि वो स्थिर है, ब्रह्मांड में जितना भी तत्व स्थिर है
कभी परिवर्तनशील नहीं होता, ना हो सकता है, वो स्टैटिक है, वो स्थिर तत्व है। और जितना भी भ्रमणशील परिवर्तनशील तत्व है वो सगुण है, जिसको हम डायनामिक कह सकते हैं, क्रियाशील। तो ये स्टैटिक और डायनामिक, स्थिर और क्रियाशील, यहां पर ये अंतर है अगर इसमें देखा जाए तो। सगुण को हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, देखते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो अध्यात्म के स्तर पर है, जो आत्मा के स्तर पर है, जो पारलौकिक स्तर पर है, जो इंद्रियातीत है, जिनको इंद्रियों से हम अनुभव नहीं कर सकते, उसको हम निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। और सगुण का तो अर्थ केवल इतना ही हो सकता है कि जो प्राणी मात्र की सेवा में सदैव तत्पर है, वो ही सच्चा सगुण साधक है, ना कि हम मूर्ति पूजक को सगुण कह सकते हैं। और सगुण आराधना का, सगुण उपासना पद्धति का जो अंतिम लक्ष्य है, वो निर्गुण की तरफ जाना ही है। पूजा पद्धतियां अंत में हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च कैवल्य समाधि। तो जो समाधि की स्थिति है वो क्या है? वो स्वयं को स्थिर बुद्धि में ला करके, स्वयं के भीतर झांक करके, स्वयं में जो ब्रह्म तत्व है उसकी अनुभूति है। अंतिम सत्य जो है वो वही है। ये ठीक वैसा ही है कि एक पुस्तक है, उस पुस्तक को आपने पढ़ लिया और कई बार पढ़ लिया, और जब आपने कई बार पढ़ लिया तो वो आपको कंठस्थ हो गई, आपको समझ में आ गई, आपने उसको आत्मसात कर लिया। अब उस पुस्तक की आपको आवश्यकता नहीं है। जब तक नहीं पढ़ी थी तब तक आवश्यकता थी, जरूरत थी उसकी, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है। तो पहले आप सगुण थे, पुस्तक पर निर्भर थे, लेकिन अब पुस्तक आप में समा गई है, तो आपका तरीका क्या हो गया? निर्गुण आपका तरीका हो गया। जब हमें आवश्यकता नहीं होती किसी दिशा विशेष की, किसी स्थिति विशेष की, किसी भी प्रकार की निर्भरता की भक्ति के लिए, तो हम उसको निर्गुण उपासना कहते हैं। इतना ही केवल ये अंतर है। चाहे सगुण उपासक हो, उसका भी अंतिम लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति ही है, चाहे निर्गुण उपासक हो, उसका भी अंतिम लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति ही है। और गुरु दीक्षा के माध्यम से, गुरु के आशीर्वाद से ही इसको पाया जा सकता है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और जितने भी हमारे साधक, भक्त, उपासक हैं, यदि वो गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वो इस सौभाग्य का लाभ लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमें एक फॉर्म का लिंक दिया है, उस फॉर्म को भर करके आप सूचित कर सकते हैं और इस गुरु दीक्षा के सौभाग्यशाली जो अवसर है उसका लाभ उठा सकते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाए, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।